अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स इन उर्दू कैसे बनाया जाता है। तो नंबर 1 जो पार्ट आपका 1 है वो है पेशकश सवाल की महारत। उसकी वीडियो बन चुकी है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। फिर उसके बाद में ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है लेक्चर की महारत। ऐसे कर कर के 5 महारत होते हैं। फिर इसके बाद आएगा कमक की महारत, और भी होंगे, तो वो पार्ट वाइज होगा। लेक्चर की महारत यानी जितने भी महारत आपके होंगे उसका जो उन्वान है, उन्वान तक सेम ही रहेगा। जिस जिस तंजीम में आप पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ डालना होगा। फिर उसके बाद में तारीख़, कितनी तारीख होगी जब आप ये कर रहे हैं उस तारीख को लिखिए। फिर दर्जा, दर्जा यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी आपके उन्वान के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद में मज़मून, मज़मून ये आपका उर्दू ही रहेगा, और ज़ेले मज़मून जो होगा वो बदल जाएगा, कभी नज़्म हो जाएगा तो कभी नस्र हो जाएगा। ये आप जिस उन्वान के अकॉर्डिंग यानी टॉपिक के हिसाब से आपका यहाँ ज़ेले मज़मून बदल जाएगा। फिर बारी, जिस बारी में आप पढ़ाएंगे उस बारी को आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर वक्त ये 6 मिनट का होगा। जितने भी ये कौशल होंगे यानी महारत होंगे वो 6 मिनट के होंगे। ये जो छोटे छोटे होते हैं लेक्चर के या कमक के या पेशकश सवाल की महारत, ये 6 मिनट के होते हैं। फिर उन्वान, उन्वान जिस भी आप टॉपिक को पढ़ाएंगे उस उन्वान का नाम यहाँ पे आपको डालना है। फिर महारत के अज्जा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महारत के अज्जा आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे, लेकिन महारत के जो अज्जा होंगे लेक्चर के महारत उसके अलग होंगे, और जो पेशकश सवाल के महारत होंगे उनके अज्जा अलग होंगे। तो महारत के अज्जा क्या हैं? तो नंबर 1 पे आता है बुनियादी पेशकश बयान साफ करें। फिर नंबर 2 पे आता है मुंसलक लफ्ज़ का इस्तेमाल। फिर नंबर 3 पे आता है अहम नकात को शामिल करना। फिर नंबर 4 पे आता है जांच पड़ताल करने वाले तलबा अदराक से मुतालिक सवाल पूछते हैं। फिर नंबर 5 पे आता है मुनाजिर का इस्तेमाल। फिर नंबर 6 पे आता है तकनीकी शराइत के माने वाज़ेह करना। फिर नंबर 7 पे आता है मुतालिका बयानात का इस्तेमाल। फिर नंबर 8 पे आता है बहाव। फिर नंबर 9 पे आता है तसलसिल। फिर नंबर 10 पे आता है मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। ये महारत के अज्जा सेम ही रहेंगे। आप टॉपिक बदल सकते हैं, उन्वान बदल सकते हैं, या उन्वान को और क्या कहते हैं, वाक्या कहते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेकिन जो आपके अज्जा होंगे वो सेम होंगे। फिर आता है पेशकश। तो पेशकश में आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। नंबर 1 जो कॉलम होगा उस पर आप लिखेंगे तदरीसी नुक्ता। फिर नंबर 2 पे जो कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और नंबर 3 पे जो कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे तालिबे इल्म के फ़ाल। तो तदरीसी नुक्ता यानी जिस उन्वान को आप पढ़ाएंगे उसका तारुफ, यानी ये जो पेशकश है ये है मज़हब इस्लाम, उसका तारुफ, ये तदरूसी नुक्ता यानी ये जो है ये उन्वान का नाम है मज़हब इस्लाम। फिर तलबा असातिज़ा के अक़दामात, तो यानी अभी आप मुकम्मल तौर से टीचर नहीं बने हैं, उस्ताद नहीं बने हैं, बल्कि आप तलबा असातिज़ा हैं, छात्रा अध्यापक या अध्यापिका हैं। तो उनके क्या अक़दामात हैं, यानी वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या क्वेश्चन करेंगे, या वो क्या लेक्चर करेंगे, तो उसके बारे में। और जो तालिबे इल्म होंगे, यानी तालिबे इल्म यहाँ पे होते नहीं हैं, बल्कि जो आपके साथी होते हैं, जो आप ही के साथ पढ़ रहे होते हैं, वही बैठे होते हैं तालिबे इल्म बन के, यानी तलबा बन के। तो वो क्या करेंगे, वो गौर से सुनेंगे। जब आप लेक्चर की महारत करेंगे यानी आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे कि मज़हब इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आप बताएंगे कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पे आप बताएंगे कि नंबर 1 पे है कलिमा तैयब, और फिर नंबर 2 पे है नमाज, और नंबर 3 पे जो है वो रोज़ा है, नंबर 4 पे ज़कात, नंबर 5 पे हज। और ये आप बताएंगे कि कलिमा तैयब क्या है, उसके बारे में, कि हर मुसलमान को कलिमा तैयब, यानी कलिमा तैयब क्या है। सबसे पहले आप तो ये बताएंगे कि कलिमा तैयब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसको ज़बान से पढ़ना और दिल से इकरार करना। ये होता है पहला जो बुनियाद है इस्लाम की,
یہ ہے کلمہ طیب۔ پھر نماز ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہوتا ہے، یہ آپ بچوں کو بتائیں گے۔ پھر آپ روزہ کے بارے میں بتائیں گے کہ روزہ رمضان المبارک یعنی ایک سال میں ہر مسلمان پہ ایک مہینہ رمضان المبارک جس کو کہتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب اور مسکین جو ہوتے ہیں ان کو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر حج کے بارے میں بتائیں گے کہ ہر مسلمان نہیں بلکہ مالدار جس کے پاس پیسے ہیں تو ہر مالدار مسلمان پہ حج جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز اور بتائیں گے بچوں کو کہ جو حج ہوتا ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ مالدار ہی جائے، حج جو ہوتا ہے وہ قسمت سے لوگ کرتے ہیں، پیسے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور بہت سارے غریب بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی قسمت میں اگر ہوتا ہے تو وہ کسی طرح پیسے اکٹھا کر کے پھر حج کو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بچوں کو سمجھائیں گے، تھوڑا سا آپ یہ جو کاپی پہ آپ لکھیں گے وہ تھوڑا ہی لکھیں اور جو بچوں کو سمجھائیں وہ تھوڑا آپ ایکسٹرا بھی سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنا آپ کاپی میں لکھیں اتنا ہی بولیں، کیونکہ آپ جو لکھتے ہیں اور پھر جب بولتے ہیں تو وہ دونوں الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا لکھیے اور تھوڑا آپ اپنے حساب سے بتا سکتے ہیں بچوں کو۔ تو اس طرح آپ کا جو لیکچر کی مہارت ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، اور اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجئے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔